हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का और अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम के 6:30 पौने 7 के करीब अभी ये टाइम हो रहा है। और दिया बत्ती जो शाम की होती है वो मेरी हो चुकी है। तो जी अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अभी बना रही हूँ मैं खाना। तो आज मैं बहुत जल्दी से बना रही हूँ खाना, क्योंकि शाम को ना मुझे मतलब एक पार्टी में जाना, मतलब बर्थडे पार्टी में जाना है, हाँ, आद्या को लेके। बस बगल में ही जाना है, तो इसकी वजह से ना मतलब मैं बहुत जल्दी से खाना बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ चली जाऊँगी तो फिर 1-1.5 घंटे वहाँ लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो है मैं सेवई भून के उसे मतलब साइड में मैं दूध उबलने के लिए रख दी थी। तो अभी सेवइयाँ जो है उसे मैं थोड़ा सा घी में अच्छे से भून ली हूँ। भूनने के बाद फिर मैं उसको दूध में डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे ना मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ, कढ़ी बनाना है। और आज कहते हैं कि वो बड़ा वाला रविवार है, तो बड़े वाले रविवार के दिन सेवई ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे जिनका व्रत होता है संडे का, तो वो दिन ढलने से पहले सेवई और रोटी उनका मतलब पारण होता है, तो वो सेवई और रोटी शाम होने से पहले ही खा लेते हैं। लेकिन अगर व्रत नहीं भी है ना, तब भी सेवइयाँ ज़रूर बनानी चाहिए। तो इसीलिए आज बड़े वाला रविवार था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेवई बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कढ़ी में तड़का देने की तैयारी। तो जी ये जो प्याज है ना, ये मुझे मजबूरी में डालना पड़ा कढ़ी में, क्योंकि सुबह जो था वो द्वादशी का आज पारण था, तो इसकी वजह से प्याज सब्जी में नहीं पड़ा था और मैं गलती से प्याज काट दी थी, तो फिर उतना मतलब प्याज फेंकना पड़ता। तो मैं एक डब्बे में उसको प्याज को रख के फ्रिज में रख दी थी, जिसकी वजह से बिल्कुल महक नहीं आ रही थी। फिर मैं कढ़ी बना रही थी ना, मैं फिर उसमें तड़का दे दी कि चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैं कढ़ी बनाती हूँ प्याज का तड़का देके। और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही अच्छा कढ़ी बना था। हस्बैंड भी खाए तो बोले कि आज तुम्हारी कढ़ी थोड़ी सी अलग लग रही है। मैं बोली क्योंकि मैं प्याज का तड़का दी हूँ, जबकि कढ़ी में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। फिर भी मैं डाल दी क्योंकि मुझे फेंकना पड़ता दोनों, तो इसकी वजह से मैं उसमें डाल दी हूँ। तो जी यहाँ पे सेवई हो चुकी थी, कढ़ी में तड़का भी लग चुका था। बस अभी ये पकेगा और धीमी धीमी आंच पे इसको पकाऊंगी। साइड में चावल रख दी थी और दूध भी गर्म होने के लिए मैं रख दी थी। और यहाँ पे जो है अभी आद्या आ रही है बर्थडे से, मतलब बगल में ही था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे आने वाले थे या फिर बहुत ज़्यादा तैयारी से वो बर्थडे था। बस आद्या की फ्रेंड थी, 2-4 बच्चे और थे, तो ऐसे ही बस था, तो मैं ऐसे ही उसको लेके चली गई थी। तो फिर उसके बाद आने के बाद फिर वही हस्बैंड 10-10:30 बजे के करीब हस्बैंड आए थे, फिर हम लोग खा पी के सो गए। तो जी अभी जो आज का दिन है वो हो गया है सोमवार, और ये भी सुबह का टाइम है, तो सुबह के 8:30 बजे के ये लगभग का टाइम है। क्योंकि सुबह मैं उठ के और नहा धो ली थी, पूजा पाठ मेरा हो चुका है, झाड़ू भी सुबह का लग चुका है। बस अभी पोछा लगाना बाकी है और बाकी जो घर का और बाकी का काम है वो मैं समेटने में लगी हूँ, क्योंकि ये हमारा रोज़ का काम है, इसके बिना एक दिन भी नहीं चल सकता है। जैसे कि बेड को अच्छे से समेटना, चादर वगैरह फोल्ड करके रखना, तो ये अगर बेड पे ऐसे ही पड़ा रहे तो बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है। और जब बेड थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है और चादरे पे सिलवटें नहीं होती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जो है मैं मतलब चादर जो है वो फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और आजकल हम लोग चादर ओढ़ के सो रहे हैं, इतना ठंडा मौसम हो जा रहा है ना, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है, पूरा दिन बारिश होती रहती है, कभी रात में बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो चादर ओढ़ के ही सोना पड़ता है, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। तो जी अभी मैं फटाफट से लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि सुबह में पोछा लगाई नहीं थी मैं। सुबह क्या, अभी तो सुबह ही है, जैसे मतलब मॉर्निंग में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ जैसे सो के उठती हूँ। मतलब अगर मैं 5-5:30 तक मैं सो के उठ जाती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम मेरा नहीं होता है। तो उस टाइम पे अंधेरा रहता है, तो मैं सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू सबसे पहले घर में लगना चाहिए। और पोछा तो दिन में चाहे जब लगा सकते, जब आपके पास टाइम हो। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और सिंक में देखिए अभी भी बर्तन पूरा भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वही नाश्ता लंच बना के हस्बैंड को दे दी थी, वो चले गए थे। उसके बाद अभी बहुत सारा मतलब सारा का सारा ही काम पड़ा है, जैसे क्लीनिंग, सारा ही काम मेरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पहले जो टोकरी में सारे बर्तन है उसे मैं स्टैंड में लगा रही हूँ,
वो टोकरी खाली हो जाती है ना, तो फिर अभी जो बर्तन मैं धुलूँगी वो फिर उसमें रखूँगी। तो उसके अंदर जो भी बर्तन होते हैं वो सारा मुझे स्टैंड में लगाना पड़ता है। कटोरी वगैरह सारा मैं स्टैंड में लगा दी हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। तो जिससे हम बर्तन धोते हैं ना, उसी को मैं अच्छे से धो के निचोड़ के उसके बाद फिर गैस को अच्छे से मैं मतलब अच्छे से माँज दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना, एकदम से गैस चूल्हा चमक जाता है। तो 4-5 दिन के बाद मैं एक बार ऐसे ज़रूर करती हूँ। वैसे तो कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम, बट एक दिन मैं जैसे मांजने वाला जो होता है ना, उससे मैं अच्छे से इसको मांज देती हूँ। उससे क्या होता है ना, गैस चूल्हा एकदम से चमक जाता है। देखिए कितना क्लीन और एकदम से साफ़ लग रहा है। और इसकी जो जालियाँ वगैरह हैं वो भी मैं अच्छे से धो दी हूँ। तो जी ये देखिए इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ था, तो अभी मैं फटाफट से ये बर्तन भी धो लेती हूँ। घर का काम करना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं होती है कि हाँ एक जिम्मेदारी इसको निभाना ही है। इसको खुशी खुशी करना चाहिए, और मैं खुशी खुशी करती हूँ कि मतलब इसे तो करना ही है, तो क्यों ना फिर उसको एंजॉय करके और खुशी खुशी सुकून के साथ किया जाए। ये नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी पूरा करो कि ये तो मुझे करना ही है। और एक जो टाइम होता है ना, अगर हम उसको फिक्स कर लेंगे कि इतने टाइम के अंदर मुझे ये काम करना है, तो काम भी बहुत ईजी हो जाता है। बिना बोरियत महसूस हुए उसको बहुत आराम से हम कर सकते हैं, बिना बोर हुए। तो मेरा यही है कि मतलब 10 बजे के अंदर अंदर घर का हर एक काम हो जाना चाहिए, और मेरा हो जाता है। उसके बाद जैसे मुझे सिलाई करना होता है तो मैं सिलाई करती हूँ। जो कपड़े अगर प्रेस करने हैं तो वो करती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह प्रेस करने का काम जो होता है वो एक्स्ट्रा आता है। जब हमें टाइम मिलेगा हम तभी करते हैं। तो जी यहाँ पे किचन अच्छे से क्लीन हो गया था, बर्तन भी मैं धो दी थी। तो जो किचन का काम है वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं बाबू को खाना खिलाने, क्योंकि मेरा सारा काम एक साइड और बच्चे का ध्यान देना मेरा एक साइड रहता है। सारा काम मैं छोड़ के पहले अपने बच्चे का मैं मतलब जैसे सुबह में नाश्ता, दोपहर के खाना, फिर 2:30-3 बजे खिलाती हूँ, फिर शाम को खिलाती हूँ। तो ये सारा काम जो है ना वो मैं टाइम पे ही करती हूँ। घर का काम होए या ना होए, लेकिन बच्चे का खाना पीना नहाना ये सारा मैं उसका टाइम पे ही करती हूँ। और खाना खाते टाइम उसको मैं कभी भी फ़ोन नहीं देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको फ़ोन दूँ, वो फ़ोन देखती रहे उसके बाद फिर मैं उसको खाना खिलाऊँ। नहीं, मैं उससे बातें करती रहती हूँ। मतलब कहानियाँ सुनाऊँगी, और जो बात वो करती है उसको मैं ध्यान से सुनती हूँ, उस बात को बढ़ाती भी हूँ, ताकि ना उसका जो शब्दकोश होता है ना वो उसका बढ़े, वो और बातें करना सीखे। तो ये ज़्यादा टाइम मैं अपने बच्चे को देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी धूप बत्ती बनाने के लिए। तो ये गीली वाली धूप बत्ती होती है जो ऐसे पैकेट में आती है, और इसको खुद घर पे बनाना पड़ता है। तो मैं छोटी छोटी करके सारी बत्तियाँ बना के रख लूँगी, क्योंकि मुझे 2-3 जगह बत्ती सुबह में भी जलाना पड़ता है, शाम को भी 2 जगह बत्ती जलानी पड़ती है। तो छोटी छोटी रहती है तो थोड़ी देर में जल के और फिर ख़त्म हो जाती है, उससे धुआं भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है घर में। तो ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बत्तियाँ और एक डब्बा मैं बना के रख ली हूँ। ये देखने में कम लग रहा है बट ज़्यादा था, और डिब्बी भी देखने में बहुत छोटी सी लग रही है वीडियो में, बट वो मतलब ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच, क्योंकि अभी हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से। वैसे वो 5:30 बजे आते हैं, लेकिन आज शायद पेशेंट कम रहे होंगे, तो वो ना 11:30 पौने 12 बजे तक वो घर आ गए थे। तो मुझे ना दोपहर के टाइम समझ नहीं आ रहा था कि लंच में क्या बनाऊँ। फिर मैं सोची कि ये चावल फ्राई होता है ना, नमकीन चावल, तो यही बना देती हूँ। ये झटपट से बन जाता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सोयाबीन वगैरह मैं डाल के इसमें बना रही हूँ। अगर और सब्जियाँ होती तो सब्जियाँ भी डालती, बट सब्जी नहीं था तो इसको पुलाव जैसे ही मैं बना दे रही हूँ। यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मतलब गरम मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, तो सब कुछ डाल के अच्छे से भून ली थी। उसके बाद इसमें मैं डाल दी थी सोयाबीन, जो कि मैं पहले से फ्राई करके रखी थी, और चावल डाल के स्वाद अनुसार नमक डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये चावल मैं पहले से भिगो के रखी थी, जैसे 10 मिनट पहले से, तो इसमें पानी थोड़ा सा कम डालेंगे ताकि जो पुलाव है ना वो एकदम से खिला खिला बने। और हस्बैंड मतलब मैं पूछी कि आप लंच में क्या खाएंगे, तो बोले कुछ ऐसे हल्का सा बनाओ, चटपटा सा। तो मुझे यही समझ में आया कि चलो चावल फ्राई ही बना देते हैं। तो आज हस्बैंड वापस घर आ गए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये अच्छा लगता है ना कि लंच, ब्रेकफास्ट और ये डिनर मैं ये सब अलग बनाऊं। जैसे सुबह में कुछ नाश्ता बना दूं, उसके बाद दोपहर में फिर लंच बनाऊं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे करने को नहीं मिलता है, क्योंकि हस्बैंड को लंच और ब्रेकफास्ट जो है ना वो मुझे सुबह में ही बना के इकट्ठे दे देना पड़ता है। तो फिर मैं अपने और बाबू के लिए दोपहर में क्या बनाऊँ, वही सुबह का ही बना के रखती हूँ।
और दोपहर में बाबू के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ, तो वही मैं भी खा लेती हूँ। बट ऐसे अलग से ज़्यादा सा कुछ नहीं बनता है, लेकिन जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं ना, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उनको बना के खिलाना तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्वीट कॉर्न, जो कि हम दोनों का ही फेवरेट है। अगर हम बाहर भी जाते हैं ना तो स्वीट कॉर्न बहुत खाते हैं। तो कल संडे था तो कल हस्बैंड लेके आए थे, तो यहाँ पे अभी 2 कटोरी स्वीट कॉर्न जो है ना उसे बॉयल कर रही हूँ। ये ऑलरेडी बॉयल होता है, पका हुआ होता है, बट इसे गर्म बस करना होता है। तो यहाँ पे वही मैं गर्म कर रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छे से उबाली हूँ और इसे अभी एक छन्नी में अच्छे से छान लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, ज़्यादा पानी पानी सा ना रहे। तो यहाँ पे अच्छे से छान ली हूँ। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल ले रही हूँ मैं। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जैसे काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ अभी मैं, उसके साथ डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं चाट मसाला। लाल मिर्च पाउडर कम डालें अगर बच्चों को खाना है तो। उसके बाद थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा इसमें डालना है काला नमक, इन सब से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं नींबू निचोड़ के डाल रही हूँ और इसमें बटर भी डाल के अच्छे से मिक्स करें और बहुत मज़ा आता है गरम गरम इसको खाने पे। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा घर पे। मैं तो घर पे ज़्यादा बनाती रहती हूँ। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।